ये कोई कमाल नहीं कि तुसा ने 15 करोड़ दी ते 50 करोड़ दियां मस्जिदां बना दित्तियां ने। इतनियां मस्जिदां बना के अगर कूलर ना लगे गिलास में संगली पा के रखनी है तो फिर छोटी जी मस्जिद भी तरबियत कर देंदे हो ज्यादा बेहतर थी। तुर्की के अंदर एक पुरानी रस्म है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, शायद सारे तुर्की के अंदर ना होवे लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में है। उसते बाकायदा छोटे छोटे क्लिप भी मौजूद ने। आदमी तंदूर ते जाता है और उत्थे अरब की तरह ना मोटी खुब्ज रोटी मिलती है। साड़ी पाकिस्तान की तरह उत्थे रोटी शायद किधरे मिलती हो, ज्यादा नहीं मिलती। तो एक आदमी रोटी लैन जाता है तो 10 रोटियां लैके ना 6 रोटियां घर लै जाता है और 4 रोटियां एक उत्थे टोकरी पई होंदी है जिन्हों नेकी दी टोकरी कहा जाता है, उहदे विच रख देंदा है। हुण तंदूर वाला भी नहीं पुछदा भी इधर क्यों पे रखदा है, उन्होंने पता है कि नेकी दी टोकरी है। किसी को ज्यादा पैसे नहीं तो एक रोटी लैके नेकी दी टोकरी च रख देंदा है। किसी ने 4 रखियां, किसी ने 5 रखियां। मकसद की सी कि जिस मजदूर की अज दिहाड़ी नहीं ना लगी, घर में चुल्हा नहीं जलिया, वो कम अज कम बच्चियां सामने शर्मिंदा तो ना होवे मैं तुहानू रोटी नहीं खिला सकता। उन्होंने पता है कि तंदूर ते नेकी दी बास्कट पई हुई है। वो आएगा चुप करके, 2 बंदे ने ते 2 रोटियां चुकेगा, घर 4 बंदे ने ते 4 रोटियां चुकेगा और चला जाएगा। तंदूर वाला भी नहीं पूछेगा वह किधर लेके जा रहे हैं। शुरू तो एक निज़ाम चले है, तरबियत आ रही है। अगर महफिल तो बाद ऐलान कर दिता जाए कि लंगर दे छापर टप विच असां ने बाहर दरवाजे ते रख दिते ने ते हर बंदा जांदियां ईमानदारी नाल एक छापर लैके जाए, सच दसो एक ही लै जाओगे? जिदा वस लगे टप लै जाएगा, क्योंकि तरबियत नहीं। तरबियत नहीं ना सब तो बड़ी चीज है। और तरबियत के 3 बड़े जराए ने। साडे हां इस वक्त 3 काम नहीं कर रहे। 3 बड़े जराए ने, छोटियां छोटियां शाखा बहुत ने लेकिन 3 बड़े, और जो पहला है वो सब तो बड़ा है। अगर उसने तरबियत कर दी है ना तो फिर अगे सत्ते खैरा ने। पहला जो तरबियत का जरिया है वह है मां बाप की गोद। औलाद ने जदों अख खोलनी है ना तो सब तो पहले मां प्यो को देखने। और मेरे मुस्तफा करीम फरमाते ने मां बाप औलाद वास्ते जन्नत भी ने जहन्नम भी ने। मां चाहे तो औलाद जन्नती बन सकती है, मां चाहे तो औलाद जहन्नम के रस्ते की मुसाफिर बन जाती है। मां की तरबियत ना होवे ना तो कोई सलमान तासीर बनता है, मां कर देवे तो कोई मुमताज कादरी बनता है। बस इतनी सारी बात। अल्लामा रज़वी को पूछा गया सी नबी नाल इतना प्यार क्यों करते हो, तो फरमाया मां को सीखे। और नाल दसदे सन मेरी मां ना कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं सी, घरेलू खातून सी, लेकिन एक आदत सी उन्होंने उठदियां जे गोडियां में दर्द होई है तो तामी आखे सदके या रसूल अल्लाह। जी उन्हें आटा घरे ना पेड़ा बनाया तो वह भी कहा सदके या रसूल अल्लाह। जी उन्हें हांडी चमचा हिलाया तो वह भी कहा सदके या रसूल अल्लाह। हुण जिसने घर में 24 घंटे सुनिया होवे सदके या रसूल अल्लाह, उहदे ते अंग अंग विच वस जांदा है ना करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। भाई जिस घर के अंदर मां बाप झूठ बोलन उस घर के बच्चे कदी सच का नूर नहीं ले सकते। जिस घर के अंदर मां बाप बिरादरी दे लोगों की गीबत करन, उन्हां दे खिलाफ बातें करन, औलाद वो बातें सुन के ना फिर वो रिश्तेदार आएंगे तो कदी भी अच्छे अंदाज नाल उन्होंने नहीं मिलणगे। जिस घर विच हुक्का पिया होवे तो बच्चियां नूं कश लगाण दे तरीके आ जाते हैं। जिस घर विच ताशा खेडियां जान बच्चियां नूं भी नंबरां दे पता लग जाते हैं। जिस घर के अंदर गाने सुने जान बच्चियां नूं ढुमके लगाण दे तरीके आ जाते हैं।
भाई 1.5 साल का बच्चा, साल का बच्चा अगर तोतली जुबान नाल गाली पिया देंदा है तो मेरा सवाल यह है, मदरसे ओ नहीं गया, मस्जिद ओ नहीं आया, स्कूल ओ नहीं गया, बाहर गली विच ओ नहीं खेडिया, तो गालियां सिखियां कित्थों सन? घर कोई गाली देंदा कि उन्हें गाली सीखी है ना, घर कोई बकवास करदा कि उन्हें बकवास सीखे ने ना। मिजाज ये है, जैसा मां बाप माहौल देंगे औलाद ऐसी हो जाएगी। घर के अंदर गाने होंगे, औलाद डांस करेगी। घर के अंदर म्यूजिक होवेगा, औलाद गाने गाएगी। अगर बाप घोड़े ते बहंदियां कुरान पढ़े, मां चक्की चलांदियां कुरान पढ़े, पुत्र नेजे ते चढ़ के कुरान पढ़ जाया करता है, क्योंकि जैसा माहौल होएगा उसने ऐसा करना है। एक बात अर्ज करना चाहना है, क्योंकि पैगाम है तो पैगाम ही देना चाहना है। एक स्कूल टीचर अपना वाकया लिखते हैं, कहते हैं कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ाता सा, प्रिंसीपल ने बुला के कहा कि पहली क्लास प्ले ग्रुप का टीचर छुट्टी लैके चला गया, आखिरी पीरीयड है, तो तुम इंज करो उस क्लास में जाके संभालो, बच्चे शोर डाल रहे हैं। मेरा तजर्बा भी नहीं सी छोटे बच्चों को पढ़ाने का, पीरीयड भी आखिरी सी, तो मैंने जाके कहा कि बस्ते बंद कर दियो, किताबां बंद करो, छुट्टी का वक्त है। मैं एक सवाल करदा, हर बच्चा जवाब देवे। बच्चे बैठ गए, मैं कुर्सी ते बैठ के टेबल ते मैंने ना पाँव रख ले और मैंने पूछा कि बड़े हो के की बनोगे? बच्चे मन के सच्चे, हुण जो घर वाले दसणगे ना कि तू ये बनना है, बच्चे तो ही दसना है। दरवाजे ते दस्तक होवे ते छोटे जे बच्चे नूं अब्बा बुला के आखे बा बाहर अगर फलां मेरा दोस्त होया ना तो आखी पापा घर नहीं, तो बच्चा जाके कहता पापा कह रहे ने मैं घर नहीं हाँ। मेरे भाईओ, बच्चियां नूं झूठ दा आदि असी खुद बनाने, बच्चियां नूं ना हर गलत काम असी खुद सिखाते हैं, रहनुमाई खुद करते हैं। और अगर मां कह देवे बस जान चली जाए पुत्र झूठ नहीं बोलना, तो अब्दुल कादर फिर चोरां नूं भी तौबा करा जाता है। मिजाज तरबियत वाला। तो कहते हैं कि एक बच्चे ने खड़े होकर कहा सर मैंने डॉक्टर बनना। मेरे पापा कहते हैं डॉक्टर कमाते बहुत ने। एक बच्चे ने कहा मैंने पायलट बनना है। एक ने कहा कि पापा कहते हैं तू बड़ा हो जा, तेनों असी बाहर भेजांगे। किसी ने कहा कि मैं अपना कारोबार करांगा। किसी ने कहा कि पापा कहते हैं जमीना ने तू उत्थे जाके सारा निज़ाम संभाली। किसी ने कहा कि असा ने तेनों वकील बनाना है। एक बच्चा उन्हें ऐनकां पाइयां सन, चुप करके बैठा सी, सारे जवाब दे बैठे। तो मैं कहा बेटा तू बड़े हो के कुछ नहीं बनना? उन्हें कहा जी बनना है। तो मैं कहा तू की बनेगा? उन्हें कहा जी सहाबी। उन्हें कहा मैं बड़े होके सहाबी बनांगा। कहते ने कि मैं जल्दी नाल पाँव टेबल तो नीचे उतारे। मैं कहा बेटा इधर आओ। वो करीब आया। मैं किया कोई पायलट बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई यूरोप जाना चाहता है, कोई जनाब किसी फील्ड भी जाना चाहता है, तू सहाबी क्यों बनना चाहता है? कहने लगा सर मेरी माँ हर रोज़ मैनू जदों सुलाहन लगती है ना तो मेरे कोल बिस्तर ते लेट के मैनू किसी ना किसी सहाबी की बात सुनाती है। और मेरी माँ कहती है बेटा अगर जिंदगी कुछ बनन का मौका मिलिया तो सहाबी बनी, क्योंकि सहाबी इतना सच्चा होंदा है सिद्दीक़ अकबर बना दिता जाता है। सहाबी इतना अदल करदा है फारूक आजम बना दिता जाता है। सहाबी नूं इतना हया दा नूर मिलता है कि ज़ुन्नूरैन बना दिता जाता है। सहाबी इतना इलम वाला होंदा है कि शहरे इलम का दरवाजा बना दिता जाता है। पुत्र सहाबी बनी क्योंकि रंग काला भी होवे ते सहाबी नूं काबे दी छत ते खड़ा कर दिता जाता है। पुत्र सहाबी बनी। कहते नहीं वो जो कहता जा रहा सी मैं रोंदा जा रहा सा, क्योंकि मैनू बच्चे की मासूमियत ते रोना आ रहा सी। एक कुछ भी कर लवे सहाबी नहीं बन सकता, क्योंकि सहाबी अमला नाल नहीं बनता, सहाबी ते मुहम्मद की जियारत नाल बनया करता है, आका दी सोहबत विच बैठण नाल बनया करता है। इतना यकीन सी कि बच्चा सहाबी नहीं बन सकता, पर यह भी यकीन सी जो इनू पाल रही है वह फातिमा दी कनीज जरूर है। अगर तू अपने घर विच ना अहले बैत दे तज़करे छेड़, साढ़े हाथ ये भी बड़ा मसला है ना, इत्थे कोई उच्चा अली का नाम लै देवे तो वह बेचारा राफसी बन जाता है।
कोई सिद्दीकी अकबर की अवलीयत की बात करे तो उन्होंने खारजी कह दिता जाता है। और फिर कई तो सानू कहते हैं तुसी मुहर्रम में अली और अली के घर का जिक्र ही नहीं करते। मैं कहना पागल हो गए, मुहर्रम है ही सारा अली का, मुहर्रम है ही सारा। मेरे इन्हां लफ्ज़ां ते गौर करियो, मैं कुछ समझाना चाहना है। मुहर्रम सारे दा सारा अली दे घर दा, मुहर्रम सारे दा सारा अली दे घर दा, चाहे वह ताल्लुक औलादे हैदर नाल होवे या दामादे हैदर नाल होवे, मुहर्रम है ही सारा अली दे घर दा। तो अगर अपनी औलाद नूं ओ जिक्र सुनाया होंदा तो अज औलाद दे लफ्ज़ां विच बुग़्ज़ दी बू ना आंदी, बल्कि औलाद कह रही होंदी अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। काबाए इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी। मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, पंजतन का ये अदना गदा है। तो पहली जो तरबियत गाह है वो है मां और बाप। यो तरबियत है जो करबला विच बोल के दस रही सी कि किसे तरबियत की हुई है। ये बाप नमाज पढ़दियां जख्मी हो जाए ना तो पुत्र फिर सजदे दी चस लैंदा और गला कटा देंदा। हजराते गिरामी, मेरे आका करीम ने खुद तरबियत फरमाई। जरा आप किताबा उठा के देखो, फजर दी आजान हजरत बिलाल देंदे ने तो हुजूर हजरत फातिमा दे घर दे दरवाजे ते दस्तक दे के फरमांदे ने अस्सलात या अहलल बैत, ए नबी दे घर वालियो नमाज दा वक्त हो गया। कौन किस नूं उठा रहा है? जिदे बारे च हसन कहंदे ने मैं ते राती कदी मां नूं सुतियां वेखिया ही नहीं, सारी सारी रात मां मुसल्ले ते रहिंदी है। लेकिन नबी पाक अपने बाप होने का जो फरीजा है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं और फरमाते ने बेटा उठ के नमाज पढ़। साढ़े हाँ क्या फजर दे वक्त बच्चियां नूं इस तरह उठाण की आदत है जिस तरह नबी ने तरीका दसिया? एक बजुर्ग उन्हां कोल एक आदमी आके कहता है कि बाबा जी पैसा कमांदा बड़ा है लेकिन जुड़दा को नहीं, ते कई लोग कहते ने बरकत उठ गई है। बरकत किस नूं किया जाता है? मैं तो बड़ा सोचता रहा बरकत किस तरह लभदी है। तो फरमाया बेटा तेरे सवाल का जवाब बाद देंगा, पहले तू ये दस कि तेनों पता है कि कुतिया कितने बच्चे देंदी है? उसने कहा जी 12-12 दे देंदी है। फरमाया बकरी कितने देंदी है? उसने कहा 2 या 3, कभी एक भी देंदी है। आपने फरमाया पक्की बात कर रहे हैं कि बच्चे कुतिया दे ज्यादा होंदे ने और बकरी दे कम? कहने लगा जी बिल्कुल। फरमाया कि जदों तू बाजार जाना है तो कुत्ते कितने मरे नजर आते हैं? उन्हें कहा जी कराची तो पिशावर तक सफर करो तो चंद कुत्ते ट्रकों थले आए मरे होणगे, बाकियां दा ते मैनूं पता नहीं। फरमाया हुण जिस शहर जाना है उत्थे बकरे कितने लटके होंदे ने ज़िबा होके? उन्हें आखिया हर दुकान ते किसे ते 2, किसे ते 4, किसे ते 15। फरमाया तू खुद किया है कि कुतिया दे बच्चे ज्यादा होंदे ने बकरी दे कम, ज़िबा बकरियां ज्यादा होंदे ने ते कुत्ते घट मरदे ने। हुण दस तैनूं अजड़ किदे नजर आउंदे ने? रेवड़ किदा नजर आंदा है? उन्हें कहा जी बकरियां दे। रेवड़ होएगा तो 2-3 कुत्ते पिछे होणगे।
हजरत जी मेरे सवाल का और आप दे सवाल का आपस में की जोड़े, फरमाया यही दसना चाहना है, कुत्ता सारी रात जागदा है, फजर तो पहले सो जाता है। बकरी सारी रात सौंदी है, फजर तो पहले जाग जाती है। फजर का वक़्त है बरकत लैन का वक़्त, जो कुत्ता नहीं लै सकता तो बकरी लै जाती है। तेरे ते कोई जादू नहीं होया, तेरे ते किसे तावीज़ नहीं कीते, जिहड़ा बरकत दा वेला है ना तू वो सुतियां गुजार देने। दुनिया इतनी वेली नहीं बैठी बस तेरे ते तावीज़ करे। तू केड़ा सानी है यूसुफ आ गया है ना भाई, ना इन्हां चीज़ां तो बाहर निकल। तू ये सोच बा मैं किधरे रब नूं राजी करना ते नहीं भुल गया। यानी सानू वो चीज़ समझनी पवेगी कि जिस वास्ते असी महफल मनाते हाँ, जिस वास्ते महफल का इनेकाद किया जाता है। इमामे आली मकाम ने जो मैदाने करबला वल सफर किया, क्यों किया? दीन बचाने वास्ते। अज यजीद सानू इस वजह तो चंगा नहीं लगता कि उन्हें इमामे आली मकाम और आप दे साथियों को शहीद कराया है, और यजीद चंगा लगना भी नहीं चाहिए। ये बात पक्की गल याद रखियो। रेत दे जर्रे जितनी भी यजीद दे बारे च कोई नरमी दिल विच होई ना, ते महबूबा ते नुकता चीनी जिहड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफक जानी उसनूं ओ झूठा प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जिहड़ा मुड़ मुड़ ये फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे उत्थे ऐब नजर नहीं आउंदा। और मियाँ साहब कहंदे ने कि जो अपने महबूबा दा हया नहीं ना करदा, वो फिर किसे पासे दा नहीं जे रहिंदा। हजराते गिरामी, सानू यजीद इस वजह तो बुरा लगता है कि उन्हें आले बैत दा खून बहाया है। हुसैन नूं यजीद क्यों बुरा लगता सी? क्योंकि वह बेनमाज सी, क्योंकि वह शराबी सी, क्योंकि शरीयत दियां हदां फलांगदा सी, क्योंकि वह मुजरे देखदा सी। हुसैनीयत दे दावे करने वाले हो मोबाइल चेक करियो, अगर विच गाने रिकॉर्ड होए ने ना तो फिर हुसैनी नहीं यजीदी हो। अपनियां यारियां चेक करियो, अगर बेनमाजा नाल यारियां ने तो फिर तुहाडा हुसैन नाल ताल्लुक नहीं बनता। अपने दोस्तों को चेक करियो, अगर शराब पीने वाले तुहाडे दोस्त शामिल ने ना तो फिर तुसी हुसैनी नहीं, क्योंकि जिसनूं हुसैन छड्डिया सी उस काम नूं ते तुसां नेड़ लाया होए। एक एक बात देखनी पवेगी, एक एक बात पे अमल करना पवेगा। इमामे आली मकाम इमामे हुसैन मदीना छड़िया और मक्का उस हाल में छड़िया कि जदों हज दे अय्याम शुरू हो चुके सन। पूछा गया हुसैन क्यों जा रहे हो? फरमाया जाना जरूरी है। हुसैन मुश्किलात आ सकदियां ने, फरमाया तुसी जन्नी तौर पर दस रहे हो मुश्किलात आनगियां, मैनू नबी पक करके दस गया तू शहीद हो जाना। मेरी नानी कोल वो बोतल अजे भी पई है जिदी मट्टी के बारे दसिया गया कि खून बनी तो समझ लवी हुसैन शहीद हो गया। जिथे मैं शहीद होना है वह नाम भी नाने दसिया हुआ है। मेरे बाबे अली ने करबला विच निशान भी लाए हुए ने, मैनू पता है मैं शहीद हो जाना। हुसैन क्यों जा रहे हो? जद जानते हो। फरमाया मुझे जाना पड़ेगा अजमत कुरान की खातिर, और मुझे जाना पड़ेगा खिदमत इस्लाम की खातिर। नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। फिर मेरे इमाम ने दीन बचाने वास्ते सब कुछ कुर्बान किया। नमाज ऐसी पढ़ी कि सिर्फ नाने दियां सुनतां अदा नहीं कीतियां, नाल अपनियां सुनतां भी जारी कीतियां। हुजूर दियां सुन्नतां बड़ियां सौखियां ने, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बह के पढ़ लो, बह के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, बड़ियां सौखियां ने। पर करबला भी जड़ियां हुसैन जारी कीतियां ने ना,
वो मुजद्दद अल फिसानी होवे तो वो ही अदा कर सकता। वो फिर दिल होना चाहिए, गुरदा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। फिर सिर्फ हलवे वाला आशिक ना होवे। हलवे वाला आशिक, लैला ने ना चूरी बना के सहेली नूं दित्ती कि मजनू नूं दे आ, ते उन्होंने पता नहीं सी मजनू कौन है। उत्थे घट्टा घट्टा फकीर बैठा सी, उन्हें पूछया मजनू कित्थे, उन्हें कहा खैर होवे, आखे लैला चूरी कली, उन्हें आखिया मैं ही मजनू, सारी खा गया। वापस जदों खाली प्लेट लैके गई तो लैला आखिया जुल्म कर आई है, किनू खवाई, मजनू आंदा तो अद्धी मेरे वास्ते कलदा। उन्हें आखिया जी मैं पुछिया सी, वो कहंदा वही मजनू है। लैला आखिया हुणे पता कर लैंदे आ। चूरी फिर बनाई और क्या उन्होंने जाके दे के कह बागे तो मुफ्त खाधी आ, हुण चूरी खा। ते लैला कहंदी है प्याला खून दा भर के देना। चूरी बड़ी अगे नालों भी अच्छी बनाई, खुशबू बड़ी सी, उहदे कोल आई। उन्हें आखिया अज तो मौजां हो गई, चूरी ते चूरी। लड़की आखिया पहले गल सुन ले, अगे मुफ्त खाधी आ, हुण लैला कहंदी है बस खा ते प्याला खून दा भर के दे। उन्हें प्याला वापस करके कहा काकी जे चूरी खवानी आ ते मैं मजनू हाँ, ते जे खून लैने ते अंदर बैठा होया। इत्थे नजराने देने ने ते असी आशिक हाँ, फुल पाने ने ते असी आशिक हाँ, हलवे खवाने ने ते असी आशिक हाँ, नजराने देने ने ते असी आशिक हाँ, मार खाना ते सिर्फ खादम रज़वी आशिक है। जदों साडे मुल्क विच नबी दे खाके टीवी ते चले ने ना, खुदा दी कसम है मैनू उदों बाबे दा एक जुमला याद आया सी, कदर कर लवो नहीं तो तुहानू साडे जे भी नहीं लभणे। कदर कर लवो नहीं तो टकरा मारोगे, तुहानू साडे जे नहीं लभणे। सच दसो यार, अज अगर बाबा व्हील चेयर ते आउंदा जुर्रत ऐसी किसी दी खाके छाड़ दो। असां कदर नहीं देखी थी। किसी मसलक को शाह अहमद नूरानी जैसा हीरा नहीं सी, पर असां कदर नहीं की थी। किसी मसलक को अब्दुल सत्तार नियाजी जैसा बंदा नहीं सी, पर असां कदर नहीं की थी। असां छोटियां छोटियां बातां ते अपने जिगर दे टुकड़े कट कट के ते अपने कोलों जुदा कर रहे हैं। खुदा दा वास्ता जे जेड़े रह गए नहीं उन्हां दी कदर कर लो। जो तुहानू अंधेरे में चिराग जला के दस रहे ने उन्हां दी कदर कर लवो, वरना तुहानू सीधा राह दसन वाला भी कोई नहीं होवेगा। रावलपिंडी एक बुजुर्ग आलिम दीन ने उन्हां दा विसाल हो गया है। एक दफा वो दरसे कुरान दे रहे सन और अपने सामईन नू कह रहे सन कि मैं अजे भी कोई दुकान खोल के बह जावां ना ते मेरे घर दा निजाम ते चल जाएगा, पर जे मैं पढ़ाना छड़ दिता ते तुहाडे पुत्रां नू ते तुहानू गुसल देण दा भी नहीं पता चलेगा। उलमा दी कदर कर लवो। यो हीरे ने जो मेरे मुस्तफा ने अता फरमाए हुए ने। मैं कहना दीन नाल जितने मुखलिस उलमा ने ना, कायनात विच इतना मुखलिस कोई बंदा विखा सकती हो। तुहाडा पुत्र 1.5 लाख कमावे ते तां भी थोड़ा है, ते महीने के आखिर ते मंगण लग पैंदा है। 25,000 देंदी हो मस्जिद दे मौलवी नू, पर मैं कई बंदे वेखे ने जो मौलवियां दे मकरूज ने, मौलवियां कोलों उन्हां कर्जा लिया होंदा। खुदा दी कसम है मैं देखे करोना आया, चौधरियां दे चुल्ले बुझ गए, मौलवियां दे चुल्ले नहीं बुझे। वजह की है? बस मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या रसूल अल्लाह, मेरी इज्जत तेरे ना दे सहारे या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा सा, हुसैन ने अपनिया सुन्नतां भी जारी कीतियां। हुण ओ केड़ियां सुन्नतां ने? वो हुसैन जिसने नमाज में कड़ी सुन्नतों को बढ़ा दिया, कभी तीर खा के रकू किया, कभी सर व सजदा कटा दिया।
वो उलझ पड़ा था सिनान से, पर फिरा न अपनी जुबान से। उसे यूं लगन थी कुरान से कि बनो के नेजा सुना दिया। वो कदम बढ़ा के रुका नहीं, वो यजीदियत को झुका नहीं। वो कटा तो है पर बिका नहीं, क्या अजीम दर से वफा दिया। और आखिर ते महाफल मुनकिद करने वाले वास्ते आखिरी पैगाम कि महफल मुनकिद करन तो पहले जरूर सोचिया करो कि मेरी महफल दा दीन नू कितना फायदा होगा, और महफल तो बाद भी सोचिया करो कि मेरी महफल खर्चा मेरा किधरे फायदा दूसरे तो नहीं लै गए। इन्हां बातों ते जरूर गौर किया करो। मैं अक्सर कहना तुसा उमरे का टिकट जो महफलों च देंदे हो छड़ दिओ, लालच दे के बंदे ना बुलाए करो। साल विच एक महफल ना इश्तिहार ते लिखिया कि इहदे विच लंगर नहीं होगा, फिर वेखिया कि लंगर दे कितने आशक आउंदे सन और मुहम्मद दे जिक्र दे कितने आशक आउंदे। इत्थे लोग ना रब दा नाम भी सुभान अल्लाह लालच तो बगैर नहीं लैंदे, वो भी 90 नेकियां दसनियां पैंदियां ने, वो भी दसने पैंदियां 90 नेकियां लभणगे ते फिर रब दा नाम लैंदे ने। मैं अक्सर कहना कि उमरे दा टिकट देने दा शौक है ना, तो अपने अपने इलाके दी मस्जिद विच ऐलान करो कि 1 जनवरी तो 31 दसंबर तक साडे महल्ले दे जेड़े नमाजी 5 नमाज़ां रोज़ मस्जिद जमात नाल पढ़नगे, सिर्फ उन्हां दा नाम लिख के कुरानदाजी होगी। जिन्हां इत्थे सजदे कीते नहीं उन्हां नूं सेने हरम विच सजदियां दा मौका दिता जाएगा। जिन्हां इत्थे दरूद पढ़िया उन्हां नूं जाने रहमत दी जालियां दे सामने खड़ा करके दरूद पढ़न दा मौका दिता जाएगा। साडियां महफिलां ने ना, मगर स्टेज साडे हाईजैक हो चुके हैं। हजरत शाह मुल्तानी अलैहि रहमा खतीब होए ने, मैं उन्हां दा एक ऑडियो खिताब सुन रहा सा। वो एक शेर पढ़ते सन, दफा तन यूं फिजा बदली जमाने की कि जुर्रत जाहिलों को हो गई मिंबर पे आने की। मैं चंद दिन पहले एक जगह ते गया तो नाथ खान मनकबत पढ़ रहा सी, और मनकबत पढ़दियां ये भी नहीं पता बा कलाम केड़ा पढ़ना है। नबी पाक नूं एक सहाबी कहंदे ने मैं आप दी नात लिखी है, तो फरमाया जा अबू बकर नूं सुना। अबू बकर पास कर देवे तो फिर मैनू आके सुनावी। हुजूर दा ये हुक्म पूरी उम्मत वास्ते क़यामत तक है कि नया कलाम पढ़न तो पहले किसी सही उल अकीदा आलिम नूं सुना लिया करो, उस तो इलावा अगे नए कलाम ना पढ़े करो। वो पढ़ रहा सी जिदा माना यह बनता है कि दीन ने माल वंडिया तो 1000 सन, खून मंगिया तो 72 निकले। कित्थे अटैक किया जा रहा है और साढ़े स्टेजा ते भी पढ़े जा रहे हैं। मैं क्या खुदा दा वास्ता जे, अगर लिखण वाला जाहिल सी तो पढ़ने वाला सोच लैंदा, पढ़ने वाला जाहिल सी तो सुनने वाले कुछ सोच लेंदे। दीन ने करबला विच पहली बारी खून नहीं मंगिया, बदर विच मंगिया, सहाबा दिता होया, ओद विच मंगिया दिता होया, खंदक विच मंगिया दिता होया। एक बारी ते क्या माल दियो, बार बार क्या माल दियो। हुण जेड़ा लैके आंदा तो हुजूर फरमांदे ने लैके की आया वो दसदा ए ले आंदा है, लैके की आया वो दसदा ए ले आंदा है। अबू बकर आया तो हुजूर ने पूछिया घर छड़ के की आया। अर्ज की आका तुसा फरमाया ना माल ले आओ, हुण जे सूई भी रह जाती तो यारी तो नहीं सी ना। और मैं अजकल क्योंकि साड़ी तकरीर हो जाती है ना, तो फिर कुछ फेसबुक के मुफ्ती राती बहते ने और फिर सोचते ने कित्थे कोई वीक पॉइंट है। वो जिन्हां उलमा के सामने ना बड़े बड़े लोग हदीस पढ़ते हैं, जिन्हां दियां लत्तां कंबदियां ने, वो भी उन्हां ते कुफर दे फतवे लाई बैठे होंदे हैं। ऐसे मिजाज दो चीज़ों को अगर बच जाओ ना तो तुसी सेहत भी ठीक कर लवोगे, अकीदा भी ठीक कर लवोगे। एक फेसबुक का नुस्खा कदी इस्तेमाल ना करियो, दूजा फेसबुक का फतवा कदी इस्तेमाल ना करियो। एक फेसबुक का नुस्खा वो लिखिया होंदा है बंदा घोड़े जैसा, खाण तो बाद खोते जा भी नहीं रहिंदा, घोड़ा तो घोड़ा वो खोते जिहा भी नहीं रहिंदा। वो फिर हकीमां कोल जांदा, डॉक्टरां कोलों नुस्खा पढ़िया सी, फेसबुक का नुस्खा भी तबाह कर देवेगा,
फेसबुक का फतवा भी तबाह कर देगा। जिन्हों बाबा मिर्जा दसदा है ना, वो बाबा नहीं, बाबा साडा दाता अली हजवेरी है, बाबा साडा मोइनुद्दीन चिश्ती है। साडे बाबे गैरतमंद होंदे ने, बेगैरत नहीं होंदे। बात समझ आ गई है? साडे बाबियां में गैरत के जज्बे होंदे ने। तो दूसरी बात मैं जो अर्ज करन लगा कि दीन ने माल वंडिया तो हज़ारां सन, खून मंगिया तो 72 निकले। दूसरियां दियां किताबां विच भी लिखिया दीन जदों माल वंडदा सी ते उमर दे पुत्तर नूं बाद लभदा सी, अली दे पुत्तरां नूं पहले लभदा सी। उमर दे बेटे नूं बाद लभदा सी, अली दे बेटे नूं पहले लभदा सी, उमर दे बेटे नूं अद्धा लभदा सी, उन्हां नूं पूरा लभदा सी। तो खुदा दा वास्ता जे अपनी महाफल नूं तरबीयत गाह बनाओ। तुहाडी महफल तो उठ के जाने वाला ना यार, कोई तो महफल ऐसी होवे, सुबह महल्ले दी माई ना मौलवी साहब नूं आखे पुत्तर बड़ा बदतमीज सी, पर राती आके उन्हें माफ़ी मंगी, अज मैं नबी दा दीन सुन के आया है। कोई तो भैन तुहानूं दसे बा मेरे भरा ने तुहाडी महफल तो बाद मेरा हक मैनूं वापस दे दिता है। हुसैनीयत यही है कि तुहाडा किरदार समझ जावे। और अगर तुसी माल भी झूठ बोल के बेचना है ना, तो फिर उत्ते झंडे का कोई मतलब नहीं, तो पक्की देग का कोई मतलब नहीं। तेरा किरदार वेख के गैर भी कहन ये 14 सदियां बाद गुलाम इतना आली शान है, तो मुहम्मद खुद कितना बुलंदो बाला होवेगा। अल्लाह करीम इस महफिल नूं कबूल फरमाए, उलमा दियां जिंदगियां च बरकतां अता फरमाए। मैं पहली दफ़ा हाज़र होया है, अगर कोई जुमला ऐसा निकले है कि जो उलमा की नज़र विच काबिल गिरफ्त है, तो मैं इत्थे ही माफ़ी मंग लेना, क्योंकि मैं कोशिश करदा कि ऐसी बात करे ही ना कि बाद विच जिहदियां वजाहतां देनियां पैन। लेकिन फिर भी इंसान है, सबकते लिसानी हो जाती है। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया वो इंशाअल्लाह फिर मैं किधर याद कर देसा, क्योंकि हुण वक्त नहीं ना, मैं भी वापस जाना है। सुबह मैं 2 खिताब करने ने, मैं रात को जंग सा जुमा पढ़ा के फिर वापस आया, तो इंशाअल्लाह फिर किधर याद कर देंगा। तो साडे अकरम भाई ने पिंडी पट्टियां तो सिर्फ ये महफिल रिकॉर्ड करने वास्ते आए ने। अल्लाह इन्हां दा जज्बा कबूल करे। आखिर उदा नारे तकबीर।